स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद में रखा है, एंड वो नाम है ज्योग्राफी मैटर्स क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी एंड फुल स्टॉप। क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? एंड क्या ज्योग्राफी ही मैटर करती है? तो बेसिकली इस सीरीज के माध्यम से हम ये 3 बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्यों ज्योग्राफी, ये जो डिसिप्लिन है, ये ऑल एनकम्पासिंग डिसिप्लिन है, कि कैसे शुरुआत भी ज्योग्राफी से होती है, अभी जो चल रहा है वो भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है, एंड आखिर में जो होगा अंत वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से लिंक्ड रहेगा। तो गाइज, मी myself प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS, मैं आपके लिए सीरीज इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज हम लोग एक तीर से 3 निशाने चलाने वाले हैं। तो द फर्स्ट टारगेट दैट वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू दिस सीरीज इज कि मैं आपका 50 to 60% GS सिलेबस इस सीरीज के थ्रू ही कंप्लीट कर दूंगा, एंड आपके कुछ एडवांस लेवल कंसेप्ट्स जो अभी यूपीएससी पूछती है नॉर्मली इन मेंस एंड प्रीलिम्स, वो भी हम इस सीरीज के थ्रू अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। साइड बाय साइड जो दूसरा टारगेट है हमारा वो है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपका कंप्लीट एटलस मार्किंग, कंप्लीट मैपिंग ले लूँगा, ताकि आप लोगों को एटलस पे एक बढ़िया पकड़ मिल जाए एंड यू गेट द कॉन्फिडेंस ओवर एटलस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स टू। ओके, तो जो भी अभी चल रहा है फिलहाल ज्योग्राफी में, तो हम वो करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। गाइज, करंट कंप्लीट करने से पहले प्लीज़ ध्यान से समझिएगा इसे, कि हमें थोड़ा सा नॉलेज लगता है, बेसिक नॉलेज लगता है। तो आज जैसे हमारा 10th लेक्चर है, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग रेगुलरली दिस सीरीज, जो लोग साथ मेरा पहले लेक्चर से दे रहे, थैंक यू। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए खास तौर से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, गाइज, कुछ जो बेसिक नॉलेज है हमें समझने के लिए ज्योग्राफी मैटर्स, तो बेसिकली वो नॉलेज हम लोग इस सीरीज के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो जो टिपिकल फ्लो ऑफ लेक्चर्स चलता है हमारा, वो कुछ ऐसा चलता है कि इन 5 to 10 मिनट्स मैं आपको पिछली क्लास की क्विकली रिविजन करा देता हूँ। देन आई स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक, एंड इन द एंड वी ट्राई टू विजुअलाइज इट आइदर ऑन द मैप और थ्रू सम डायग्राम और थ्रू सम ब्यूटीफुल इमेज। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ इसी तरीके से देंगे। एंड गाइज, थ्रू दिस सीरीज we are basically targeting 30 to 40 marks in prelims and approximately 200 to 400 marks in your mains. Okay, so guys, please take this series very very seriously, and I hope that you will keep on showing me the immense support जो आप लोग अभी तक मुझे देते आ रहे हैं। And please, after seeing this video, please don't forget to comment and please don't forget to share, because इसी से आपकी और मेरी कम्युनिटी और बढ़ेगी। तो गाइस, शुरुआत करने से पहले एक बहुत स्पेशल चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, सो द स्टडी IQ IAS is bringing you the mother of all optionals, geography, at a very specialized price, only 15,999। एंड हमारी जो जुलाई बैच है उसके एडमिशन्स अभी 8 अगस्त को ख़त्म हो रही है। So the classes happen every day at 1 PM sharp. Okay, so please try to enroll, and please try to get this specialized price as soon as possible. Okay, if you are interested in starting the journey with me, okay, a person who has traveled more than 4 continents, who has traveled more than 45 countries. I'm not only geographer by profession, but I'm geographer by heart too. Okay, so please use the code PM Live and start this journey with me. Okay. तो गाइज, लेट्स कम बैक टू अवर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ कि आप ये जो दुनिया देख रहे हो, ओके, ये दुनिया बेसिकली इस शेप में, इस फॉर्म में कैसी आई। ओके, तो टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल लेक्चर बिकॉज आई एम एक्चुअली गोइंग टू गिव यू इनसाइट्स कि आज जो हमारी ओरिएंटेशन है कॉन्टिनेंट्स की, ओशंस की, वो कैसे बनी है, कि कैसे ज्योग्राफी ने धरती के ओशंस को, धरती के कॉन्टिनेंट्स को शेप किया है,
कैसे ज्योग्राफी ने धरती की टोपोग्राफी को शेप किया है थ्रू इट्स एजेस। तो लेट्स बिगिन विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स बिगिन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट दैट समय के साथ सब कुछ बदलता है। ओके, समय का पहिया जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। टाइम चेंजेस एवरीथिंग एंड टाइम ऑल्सो हील्स एवरीथिंग, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अभी आप जो भी मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं थ्रू दिस लेक्चर लाइव, ओके, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्या है, जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ हर्डल्स है, बस सब्र रखिए। टाइम जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा। टाइम जो है वो आपको एक नए मुकाम पे लेके जाएगा। बस डोंट फॉरगेट दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन बॉडी, ऑफ योर ओन माइंड एंड ऑफ योर ओन सोल, ओके, एंड दैट यू हैव टू पुट इन हार्ड एफर्ट्स एंड दैट यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो हमने जैसे पढ़ा कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ अर्थ गाइस, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो हम किस थ्योरी से बता पा रहे हैं? ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोग कंक्लूसिवली बता पा रहे हैं कौन से थ्योरी से? बाय द नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस। हमने ये पहले के क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उससे हम लोग धरती का ओरिजिन बता पाते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है? तो नेबुलर हाइपोथेसिस इज बेसिकली हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस है गाइस, इस पे अभी भी रिसर्च जरूरी है। ये कंक्लूसिव थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। हमें जैसे धरती मिलती है उस तरीके से हम लोग इस हाइपोथेसिस को कोट करते हैं। तो व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? धरती जो थी ये पहले एक अमॉर्फस क्लाउड थी। अमॉर्फस मींस शेपलेस क्लाउड थी। किसकी? हाइड्रोजन एंड हीलियम की, ओके, द लाइटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक ब्लॉक, ओके। तो धीरे धीरे ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड घूमने लगा, घूमते घूमते कंडेंस होने लगा। तो मटेरियल्स जो है ये धीरे धीरे फ्यूज होने लगे। जो लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे हाइड्रोजन हीलियम वो तो स्केप कर गए एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस में, बट धीरे धीरे सारे मटेरियल्स फ्यूज होने लगे। तो अगर आप धरती को देखेंगे तो धरती के सेंटर में आपको सबसे ज़्यादा डेंसिफाइड मटेरियल मिलेगा कोर में। जैसे जैसे आप बाहर आएंगे कोर से मेंटल, मेंटल से क्रस्ट, तो आपको डेंसिटी कम होते हुए मिलेंगी। तो गाइज नेबुलर हाइपोथेसिस और नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस is the most conclusive theory which can basically help us understand कि धरती पे डेंसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन कैसी है, कैसे हमें धरती पे डिफरेंट डेप्थ्स पे डिफरेंट डेंसिटी रॉक्स मिलते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम लोग डिस्कशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अभी जानेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ने धरती को शेप किया है, धरती के टोपोग्राफी को शेप किया है थ्रू एजेस। ओके, सो अगर हमें ये जानना है तो गाइज हमें थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज लगता है किसका? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। ओके, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ फेजेस बताऊंगा धरती के जियोलॉजिकल पास्ट के। इन फेजेस का नाम आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। एंड मैंने जैसे बताया है कि आई विल बी मोर हैप्पी कि आप मेरे लेक्चर में अगर कॉपी पेन लेके आएंगे तो आप ये चीज़ें सारी नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बखूबी समझें। एंड गाइज मैं एक बहुत पर्सनल चीज़ आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि आई ऑलवेज बिलीव कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज हमेशा प्रिस्टीन रहना चाहिए। प्रिस्टीन इन द सेंस कैसा? कि नॉलेज शुड बी वेरी फ्रैंक, नॉलेज शुड बी वेरी क्लियर एंड नॉलेज शुड बी फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, आप बोल रहे सर ये सब क्या है? ओके, तो गाइस इसका मतलब क्या है कि जो भी आप मेरे थ्रू इस लेक्चर के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज आपको अटमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए ताकि आप इसे डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सके प्रीलिम्स एंड मेंस में। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली आपके लिए, तो मैं बेसिकली आपको एक बेसिक लेवल से शुरुआत करता हूँ, देन वी इंक्रीज अवर लेवल एंड स्लोली आई इंट्रोड्यूस यू टू एडवांस लेवल 2। ओके, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों प्रिस्टीन नॉलेज ज़रूरी है हमें? बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, मेंस का, ये क्वेश्चन पेपर्स हर साल इवॉल्व होते जा रहे हैं। हर साल जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस की, हर साल जो बेसिकली कवरेज है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा डेप्थ में होते जा रहा है। इसलिए
हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, व्हाई डू वी नीड द रेफरेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल? बिकॉज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू ही हम जान पाएंगे कि कैसे धरती की टोपोग्राफी बदली है थ्रू डिफरेंट फेजेस। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ फेजेस बताऊंगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री के। ओके, तो ये फेजेस आप प्लीज ध्यान में रखिएगा एंड ये फेजेस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर जीएस पर्सपेक्टिव डोंट नीड टू रिमेंबर इट। ओके, तो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे रही है, तो गाइस हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो ना है अर्थ की, हम लोग उसे दो बड़े टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। प्लीज ध्यान से समझिएगा इसे। अर्थ का जो जियोलॉजिकल पास्ट है ना, हम लोग उसे दो बड़े फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रेम्स इन द सेंस कि अगर आपको किसी ने पूछा कि अर्थ की जियोलॉजिकल पास्ट कैसी है, तो आपको इन दो फ्रेम्स का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एक फ्रेम का रेफरेंस है कैम्ब्रियन टाइम्स, ओके, कैम्ब्रियन टाइम्स, ओके, एंड दूसरे फ्रेम का रेफरेंस है प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, ओके, प्री कैम्ब्रियन टाइम्स। आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, व्हाट आर कैम्ब्रियन टाइम्स एंड व्हाट आर प्री कैम्ब्रियन टाइम्स? ओके, तो प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। ओके, हमें जो धरती की सबसे ज्यादा हिस्ट्री पता है कि अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे पास जो एविडेंसेस है, जो हमारे पास सुराग है, ओके, कि हाँ ऐसा ऐसा धरती पे हुआ है, एंड वी कैन बेसिकली सी इट थ्रू डिफरेंट फॉसिल्स, थ्रू डिफरेंट लेयरिंग्स, हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है ना, वो ज्यादातर डेटा कौन सा है, कैम्ब्रियन टाइम्स का है। प्री कैम्ब्रियन टाइम्स का हमारे पास उतना डेटा नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि सर प्री कैम्ब्रियन टाइम्स की टाइम स्केल बताइए कि कब से कब तक, बेसिकली ये है कि ये ये टाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो धरती का ओरिजिन अगर आप लेंगे तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स से लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स ये धरती का ओरिजिन है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे जो कैम्ब्रियन टाइम्स है ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स, सॉरी द प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, लगभग प्री कैम्ब्रियन टाइम्स दे normally start around 4.5 billion years and they continue till 550 मिलियन ईयर्स अगो। तो लगभग 4.5 खरब साल पहले से लगभग 550 मिलियन ईयर्स तक हमारे पास कौन से टाइम्स है, प्री कैम्ब्रियन टाइम्स। ओके, इसके ऊपर 550 मिलियन ईयर्स से अभी तक 2023, ओके, इसे हम लोग कैम्ब्रियन टाइम्स भी कहते हैं। ओके, वैसे कैम्ब्रियन टाइम्स जो है ये अलग अलग चीज़ों में इनको हमने डिफ्रेंशिएट आउट किया है, जैसे एरा, जैसे इयॉन्स, जैसे पीरियड्स, जैसे इपॉक्स। ओके, तो कैम्ब्रियन टाइम्स जो है ये एक बहुत बड़े इयॉन में गिने जाते हैं, उसका नाम है फेनेरोजोइक। इसके डिफरेंट एराज रहे हैं, इसके डिफरेंट पीरियड्स रहे हैं, इसके डिफरेंट इपॉक्स रहे हैं। ओके, अभी के लिए आप प्लीज इतना समझिए कि जो हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम्स है वो कब से कब तक एक्सटेंड कर रहा है। इट इज नॉर्मली एक्सटेंडिंग फ्रॉम अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 570 टू 550 मिलियन ईयर्स। ये है हमारे प्री कैम्ब्रियन टाइम्स। एंड अगर आप देखेंगे ये कितना परसेंट है धरती के ज्योग्राफिकल हिस्ट्री का, धरती का ओरिजिन हम लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बोल रहे हैं, तो 4.5 से 570 550, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम्स दे नॉर्मली मेकअप 90% ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट। 90% जो अर्थ का जियोलॉजिकल पास्ट है वो कहाँ का है, प्री कैम्ब्रियन टाइम्स का है। एंड गाइस, इसका हमारे पास डेटा ही नहीं है उतना ज्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे, यूनिवर्स में हम लोग प्रोब्स भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, रोवर्स भेजते हैं ना। जैसे अभी मार्स पे परसिवरेंस रोवर है ना, वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो यही तो देख रहा है कि क्या मार्स पे हमें कुछ इतने पुराने सुराग मिलते हैं जिससे हम लोग धरती के प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के बारे में कुछ जान पाए, है ना। तो बेसिकली हमारे पास इसका डेटा है ही नहीं, इसलिए हम इसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम्स। एंड कैम्ब्रियन टाइम्स जो इसके बाद शुरू होंगे
ये हम लोग मेजरली क्यों कहते हैं? बिकॉज कैम्ब्रियन टाइम्स जो थे ये पहला वक्त था जब लाइफ का एक्सप्लोजन शुरू हुआ धरती पे। ओके, तो हम शुरुआत हुई हमारी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, फिर धीरे धीरे हम लोग मल्टी सेलुलर बने, एंड अभी तो हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि हम तो अभी धरती का स्वरूप ही बदल रहे हैं थ्रू ग्लोबल चेंज, थ्रू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो कैम्ब्रियन टाइम्स बेसिकली यू हैव द बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम लोग ये एक बड़ा पैरामीटर रखते हैं कि कैम्ब्रियन टाइम्स एंड प्री कैम्ब्रियन टाइम्स का डिफरेंशिएशन। ओके, तो नाउ इफ यू आस्क मी कि सर कैम्ब्रियन टाइम्स का आप थोड़ा सा बता दीजिए जो हमें ज़रूरत लगेगी समझने के लिए कि कैसे ज्योग्राफी ने टोपोग्राफी को इन्फ्लुएंस किया है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जो हमारे कैम्ब्रियन टाइम्स है बेसिकली उसे हम लोग एक बड़े इयॉन में डिफरेंशिएट आउट करते हैं। ओके, ये जो बड़ा इयॉन है इसका नाम है फेनेरोजोइक। इसका नाम क्या है बेटा? ओके, इसका नाम है फेनेरोजोइक। ओके, इसके बाद हम लोग इयॉन को डिफरेंशिएट आउट करते हैं इनटू डिफरेंट एराज। ओके, हमारे पास 3 डिफरेंट एराज है। ओके, so you have Paleozoic, okay, you have Paleozoic, okay, you have Mesozoic, you have Mesozoic, and lastly you have Cenozoic, and lastly you have Cenozoic. So Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic, तो ये हमारे डिफरेंट एराज हो गए किसके? एक बड़े इयॉन के जिसका नाम है क्या? पैनेरोजोइक। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कौन से इयॉन में जी रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? कि आप सब लोग फेनेरोजोइक इयॉन में जी रहे हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कौन से एरा में जी रहे हैं तो आपका नाम का कौन सा नाम आप देंगे? यू विल कॉल इट सीनोजोइक, और यू कैन ऑल्सो कॉल दैट केनियोजोइक, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, एराज जो है, एराज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। एराज जो रहेंगे उसे हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। ओके, तो पीरियड्स जो है, पीरियड्स हमारे पास काफी सारे हैं। यू हैव वैरायटी ऑफ पीरियड्स ओके इन दिस डिफरेंट एराज। आपको 2-3 पीरियड्स के बारे में बता दूंगा जिसका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पैलियोजोइक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आता है, ओके, जिसका नाम आपको अभी मैंने बहुत बार बताया। तो पैलियोजोइक का एक बहुत बड़ा पीरियड आता है कॉल्ड एज कैम्ब्रियन। ओके, ओके, कैम्ब्रियन। ओके, इसके बाद में पैलियोजोइक जहाँ पे एंड होता है एंड जहाँ पे बेसिकली मेसोजोइक शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, उनका नाम है पर्मियन। ओके, उनका नाम है पर्मियन, एंड उसके नीचे का जो पीरियड है जस्ट जब पैलियोजोइक खत्म होके मेसोजोइक शुरू होगा उसके ठीक पहले जो पीरियड रहेगा उसे हम लोग कहेंगे पर्मियन। पर्मियन के ठीक नीचे में एक पीरियड रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कार्बोनीफेरस। ओके, कार्बोनीफेरस। अब आप नाम से तो समझ गए होंगे सर कार्बोनीफेरस इन द सेंस क्या? आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? वर्ल्ड की सबसे पुरानी कोल फील्ड्स मिलेगी, सबसे उम्दा कोल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बेसिकली कैम्ब्रियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। इसके बाद में मेसोजोइक के मैं आपको नाम दे देता हूँ, एंड आप सबको ये नाम वैसे पहले से पता है बिकॉज आपने सब ने ये मूवी भी देखी है। ओके, सो मेसोजोइक के आप 3 पीरियड्स हूबहू ध्यान में रख सकते हैं, एंड वो 3 पीरियड जो है वो है ट्रायसिक। ओके, वो है ट्रायसिक। ओके, दूसरा है जुरासिक, है ना, ये सब ने तो मूवी देखी होगी जुरासिक। ओके, एंड देन यू हैव क्रिटेशियस, यू हैव क्रिटेशियस। ओके, तो एक आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंस्पायरिंग आपको मैं चीज बताना चाहूंगा। तो जो अभी की जुरासिक किंगडम की जो मूवीज आई थी, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक किंगडम, ओके, जो अभी लेटेस्ट वाली सीरीज चल रही है यूनिवर्सल स्टूडियोज की, तो उसमें जो हमारे स्वर्गीय एक्टर है इरफान खान साहब, उसको उस मूवी में दिखाया गया है कि वो ओनर है जुरासिक पार्क के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इरफान सर को पूछा गया था कि आपको कैसे लग रहा है रोल करके, तो इरफान खान साहब ने बहुत बढ़िया डायलॉग बताया था, बहुत बढ़िया चीज़ शेयर की थी कि बोले जब पहली जुरासिक पार्क की मूवी आई थी 1993 में, तब इरफान सर के पास इतने पैसे नहीं थे
कि वो टिकट निकाल के देख पाए वो मूवी. ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी कि ही कैन बाय द टिकट एंड सी द मूवी. बट अभी इस मूवी में इरफान खान साहब को रोल तो मिला ही मिला, बट ही वॉज शोकेस्ड एज द ओनर ऑफ द जुरासिक पार्क. तो देखिए, अगर आप में लगन होगी, अगर आप में दृढ़ निष्ठा एंड दृढ़ इच्छा होगी, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते. तो जुरासिक से मुझे ये कहानी याद आ गई, तो मैंने आपके साथ ये कहानी भी शेयर कर दी. ओके, तो जुरासिक मीन्स वो टाइम पीरियड जहाँ पे आपको दुनिया का सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट मिलता है. ओके, द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट दैट यू हैव यू फाइंड इन जुरासिक. एंड क्रिटेशियस में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे डायनासोर्स. एंड सडनली एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस, आप सबको पता है कि एक आउटर एटमॉस्फेयर से, नॉट एटमॉस्फेयर, बेसिकली आउटर स्पेस से एक उल्कापिंड आया. यू हैड अ मीटरर स्ट्राइक इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको. तो वहां पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया कि सारे डायनासोर्स बेसिकली वाइप आउट हो गए. ओके, तो अगर आप अभी मैक्सिको जाएंगे तो आपको वहां पे एक क्रेटर मिलेगा कॉल्ड एज चिबुलिक्स क्रेटर. ओके, तो वो क्रेटर बेसिकली डिनोट करता है उस बड़े इम्पैक्ट को जिस इम्पैक्ट ने पूरे डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस. ओके, ऑफ केनेजोइक पीरियड्स आप दो रिमेंबर कीजिए. इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी. Okay, and the last period that you have, it is called as quaternary. Okay, quaternary. Okay, आप बोलेंगे सर पीरियड्स के बाद तो आप बोल रहे हैं कि इपॉक्स भी है. ओके, इपॉक्स भी है. तो इपॉक्स कौन से आप बेसिकली ध्यान में रखिएगा. विच इपॉक्स कैन यू बेसिकली रिमेंबर. तो इपॉक्स के लिए मैं आपको खाली 3 नाम देता हूँ. ये 3 इपॉक्स आप ध्यान में रखिएगा. ये 3 इपॉक्स अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा. ओके, तो इपॉक्स आप ध्यान में रखिएगा खाली क्वाटरनरी के. क्वाटरनरी के 3 इपॉक्स है. सबसे पहला है प्लिस्टोसीन. ओके, उसके बाद आता है होलोसीन. ओके, होलोसीन. ओके, तो जो प्लिस्टोसीन है हमारा, प्लिस्टोसीन जो इपॉक है हमारा, ये लगभग जो हमारा प्लिस्टोसीन इपॉक है, ये लगभग आप समझ लीजिए कि अभी रिसेंटली ये आया हुआ है. तो जो प्लिस्टोसीन इपॉक है ये शुरू हुआ है लगभग 20 लाख साल पहले. ओके, एंड प्लिस्टोसीन के बाद जो होलोसीन है हमारा, ओके, होलोसीन जो है ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ है. ओके, होलोसीन इज वेयर यू हैव द मॉडर्न डे ह्यूमंस. हम लोग जो है, आप और मैं, होमो सेपियंस सेपियंस. तो होमो सेपियंस सेपियंस का ये बेसिकली इपॉक रहेगा. एंड अभी का जो इपॉक चल रहा है, जो नाम बेसिकली अभी एक्सेप्ट तो हो चुका है ग्लोबली, बट उसे बस ऑफिशियल मोहर लगना बाकी है. तो ये जो इपॉक शुरू हुआ है अभी का, इसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोसीन. ओके, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंथ्रोपोसीन हैज बिगन फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड. ओके, तो 2019 से हम लोग इस इपॉक को अभी ऑफिशियली मीन्स जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बेसिकली वर्ल्ड स्टैटिग्राफी ऑर्गेनाइजेशन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाती है एंड जो मेंटेन करती है, तो उन्होंने इसको ऑफिशियल मोहर नहीं दिया है, बट कंसिडरेशन में है कि अभी हमें एंथ्रोपोसीन को लेना पड़ेगा. बिकॉज अभी आप और मैं इतने सक्षम हो चुके हैं कि अभी हम धरती का रूप बदल रहे हैं थ्रू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो गाइज आप प्लीज ये इतने पार्ट्स ध्यान में रखिएगा. ओके, एंड हाँ, प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के भी आपको 3 ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज उसी से आपका बहुत बड़ा एक पार्ट कवर होता है ज्योग्राफी का. ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, यू नीड टू रिमेंबर 3 पीरियड्स. एक आएगा आपका हेडियन. ओके, एक आएगा आपका हेडियन. हेडीज, आप सबने हेडीज नाम तो सुना होगा. ओके, द ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है ना, हेडियन. ओके, इसके बाद आप ध्यान में रख सकते हैं आर्केन. ओके, इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं आर्केन टाइम्स. एंड देन लास्टली यू कैन रिमेंबर, ओके, ये इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप ध्यान में रख सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज प्रोटेरोजोइक. इट इज कॉल्ड एज प्रोटेरोजोइक. सो हेडियन, आर्केन एंड प्रोटेरोजोइक. ये मैं नाम आप सबको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये नाम मुझे लगेंगे अभी जब मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कैसे ज्योग्राफी ने
धरती के टोपोग्राफी को शेप दिया हुआ है। ओके, तो गाइस दिस इज बेसिकली द जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो मुझे आप सबके साथ थोड़ी सी डिस्कस करनी थी इन डिटेल, ताकि हम लोग समझ पाए कि प्रेजेंट डे ओरिएंटेशन कैसा है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझी है, एंड मैं आप सबको आज एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो प्लीज आप एक 2 to 3 पेज राइटअप कर लीजिएगा एंथ्रोपोसीन का ये क्या है। ओके, व्हाट इज वर्ल्ड स्ट्रैटिग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली रखती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेंटेन करती है। ओके, एंथ्रोपोसीन हम लोग क्यों ये नाम दे रहे हैं। ओके, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, तो इस पे आप 2 पेज राइटअप कर लीजिएगा। इट विल बी डन एंड डस्टेड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, so now let us answer the elephant, let us address the elephant in the room कि कैसे ज्योग्राफी ने हमारे टोपोग्राफी को थ्रू एजेस शेप किया है। तो इफ आई टॉक अबाउट कि कैसे रहा है धरती का पास्ट एंड कैसे उस पास्ट से आज हम लोग प्रेजेंट पे आए हुए हैं, एंड इसके बाद फ्यूचर कैसे हो सकता है धरती का। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो कि जो धरती की शुरुआत हुई है वो तो बहुत ही वायलेंट हुई थी। ओके, जायंट गैस था, ये गैस धीरे धीरे क्लाउड, ये क्लाउड कंडेंस होने लगा, पहली सतह बनने लगी। सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो लगभग बना हेडियन टाइम्स में। ओके, हमने सबने अभी हेडियन टाइम्स पढ़े, तो हेडियन टाइम्स सबसे पहले टाइम्स थे प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के। इफ आई टॉक अबाउट हेडियन टाइम्स, तो आपके पास बहुत ही थिन प्रिमिटिव क्रस्ट था। जो हमारा क्रस्ट था धरती का वो काफी थिन था। ओके, इट वॉज वेरी प्रिमिटिव। ओके, इट वॉज वेरी प्रिमिटिव एंड ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तब धरती पे इतना डेंस एटमॉस्फेयर भी नहीं था। हम लोग कब की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, इतनी पुरानी बात कर रहे हैं जब धरती पे एटमॉस्फेयर भी नहीं था गाइस। ओके, तो तब का क्रस्ट जो था ये बहुत थिन था, ये बहुत प्रिमिटिव था। तो धरती जो है ये आउटसाइड बेसिकली जो भी मीटेरोइड्स रहेंगे बहुत बम्बार्ड हो रहे थे धरती पे। तो जैसे बम्बार्ड होंगे ये क्रस्ट को फ्रैक्चर करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो धीरे 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 क्या स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होने लगेगा वल्केनिज्म। धरती पे आपको वल्केनिज्म शुरू होगा, धीरे धीरे जो हमारा लावा है ये घूमने लगेगा, एंड ये वोल्केनिज्म से आपको क्या मिलने लगेंगे, ये वोल्केनिज्म से बेसिकली आपको जैसे लावा कूल होने लगेगा तो आपको एक थिन क्रस्ट मिलने लगेगा, एंड ये जो थिन क्रस्ट मिलेगा इससे आपके दुनिया के सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल कॉन्टिनेंट्स बनने लगेंगे। तो जो हमारे आर्केन टाइम्स है, ओके, जो हमारे आर्केन टाइम्स है, इसमें आपको बेसिकली क्या मिलते हैं, यू फाइंड द फर्स्ट प्रोटो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, प्रोटो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड माइंड यू गाइस, ये जो प्रोटो कॉन्टिनेंट्स है ये बहुत स्मॉल है, दीज आर नॉट बिग एज व्हाट वी हैव टुडे, वेरी स्मॉल स्मॉल प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। ओके, एंड जाहिर से बात है कि अगर ये छोटे छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं तो ये प्रोटो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट तो होंगे कि नहीं होंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, कि ड्रिफ्ट तो होता है। तो जब ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स सबसे पहले मिलेंगे, टकराएंगे, व्हेन दे विल कन्वर्ज, तो यू विल हैव द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फर्स्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला आपको उठती हुई मिलेगी। ओके, एंड आप सबको जान के बहुत हैरानी होगी, कहाँ पे है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ट्राई टू आंसर। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, चलिए 10 सेकंड ले लेते हैं। ट्राई टू आंसर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई टू आंसर कि दुनिया की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे मिलती है हमें, वेयर डू वी फाइंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्राई टू आंसर गाइस, ट्राई टू आंसर। ओके, चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। तो दुनिया की जो सबसे पुराने माउंटेन्स है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली आपके इंडिया के मैप में देखना है। भारत माता की जय, जय हिंद। तो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक आती है, वो है ईस्टर्न घाट्स। ओके, ईस्टर्न घाट्स जो लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 3 खरब साल पुरानी माउंटेन रेंज है, 3 खरब, जस्ट इमेजिन 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इसके बाद में यू हैव दी विंध्यास। ओके, यू हैव दी विंध्यास
आपके पास विंध्या है, ओके, you have these Satpuras, okay, all of these mountain ranges are basically, they are older than 2.8 billion years, okay, just imagine, okay. तो जो लोग इस लेक्चर को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी नॉट तेलंगाना, लाइक तमिलनाडु, ओके, ओडिशा, ओके, बेसिकली साउथ ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ से देख रहे हैं, अगर आप आपके घर के बाहर जाएंगे, अगर आप एक पत्थर उठाएंगे, उस पत्थर की एज कितनी है? उस पत्थर की एज 3 खरब साल, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बेसिकली उस पत्थर ने धरती बनती हुई देखी है साहब, ठीक है। तो आप और मैं क्या ही रहेंगे, ओके, 80 साल की हमारी उम्र है, क्या ही हम लोग देखेंगे धरती बनते हुए। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है गाइस कि हमें पता ही नहीं है ये, ओके। हमें बेसिकली लोगों को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए कि आप आपके देश को इस तरीके से देखिएगा तो आपको आपके देश पे और ज्यादा फक्र होगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस व्हेन वी टेल द पीपल सी हाउ इंडिया इज सो मच ओल्ड। हमारे पास इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यू नो, जब ईस्टर्न घाट्स बनी थी तब उनकी हाइट वॉज मोर देन 12-13 किलोमीटर्स। बेचारी इतनी इरोड हो चुकी है। जो हमारे अरावलीज, हाँ मैंने अरावलीज तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ओके, आई हैव नॉट रिटन अरावलीज। अरावलीज जो है, ओके, अरावलीज आर ऑल्सो 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ओके। तो जब ये बनी थी ये बहुत बड़ी बड़ी थी। आज बेसिकली वो इरोड हो के छोटे से हिल्स एंड हिलॉक्स बन के रह जाती है, ओके। So what India needs basically is geological national parks. So thankfully from last years we have the formation of the first geological national parks of India. Okay, China already ये कर चुका है। China already लोगों को उनकी geological history बताता है, educate करता है। So it's high time that you and me as the persons who are engrossed in this journey of geography matters, who will be getting in the journey with me of geography optional and in general the GS people, please educate the entire India, please educate the entire world, see how old we are, see हमारे पास कितनी geological diversity है, okay. So you have the formation of the first fold mountains of the world in Archean time. अभी जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंट्स कोलाइड होंगे, बट नेचुरली कॉन्टिनेंट्स फ्यूज होना शुरू होंगे, बट नेचुरली ये कॉन्टिनेंट्स क्या होना शुरू होंगे, दे विल स्टार्ट गेटिंग प्लास्टर्ड विथ ईच अदर, ओके। आई एम टॉकिंग वेरी रूडिमेंट्री, मैं बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट्स आएंगे, दे विल स्टार्ट फ्यूजिंग। इस फ्यूजन के अलोंग आपको फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे। तो आपको इन प्रोटेरोजोइक टाइम्स, इन प्रोटेरोजोइक टाइम्स, ओके, आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड the first supercontinent of the world. You will find the first supercontinent of the world, and इसका नाम पैंजिया नहीं है, ठीक है। जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट है गाइज, वो है बेसिकली रोडिनिया, प्लीज ध्यान में रखिएगा। जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोडिनिया, ओके। RODINIA भी कहते हैं इसे, RHO भी कहते हैं, ओके। सो रोडिनिया इज बेसिकली अ रशियन वर्ड, ओके, फॉर मदरलैंड, ओके। तो इफ आई एम शोकेसिंग यू कि रोडिनिया कैसा था, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा कि रोडिनिया कैसा है हमारा, ओके। So guys, if you can see on the digital screen, this is the first supercontinent of the world, जिसका नाम है क्या? रोडिनिया। लगभग कितना पुराना है? 1.3 to 1 billion years ago, okay. तो ये कब बना? जब ये सारे छोटे छोटे प्रोटोकॉन्टिनेंट्स आके बेसिकली कोलाइड होने लगे एंड ये फ्यूज होने लगे एंड यू हैव अपलिफ्टमेंट ऑफ द फर्स्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आफ्टर दिस व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर प्रोटेरोजोइक टाइम्स, जैसे हम लोग पैलेजोइक टाइम्स में आते हैं, as soon as we come in पैलेजोइक टाइम्स, ये रोडिनिया फिर से ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये जो रोडिनिया है ना, ये रोडिनिया ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो फिर से जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स है इसके कॉन्टिनेंट्स के, फिर से कॉन्टिनेंट्स के पार्ट ड्रिफ्ट होंगे तो ये कोलाइड होना शुरू होंगे, ओके।
Please understand this very, very properly. Okay. Through Paleozoic times, what will happen? Okay. Through Paleozoic times, what will happen? Okay. ये जो है हमारा रोडिनिया, ये रोडिनिया ब्रेक होना शुरू होगा. तो रोडिनिया ब्रेक्स. ओके. रोडिनिया ब्रेक्स. ओके. तो जैसे ही रोडिनिया ब्रेक्स होगा, ओके, जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स फिर से इसमें से टूटेंगे. ओके. ये फिर से फ्यूज होके, ओके, फिर से धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट होके कहीं टकरा के दे विल अगेन स्टार्ट basically forming what? The fold mountain. So as the rodinia breaks, okay, after the breakup of the rodinia, you have two distinct mountain building phases. ये ध्यान में रखिएगा, आपको दुनिया में दो distinct mountain building phases मिलते हैं. Okay, mountain building phases. Okay, आप बोलेंगे कि सर ये mountain building phases थोड़े से बताइए हमें. तो अगर मैं आपको माउंटेन बिल्डिंग फेजेस के बारे में बताऊं, ये जो रोडिनिया ब्रेक हो रहा है, इसके बाद में जो माउंटेन्स बन रहे हैं, ये कौन से हैं? तो चलिए, तो सबसे पहला जो माउंटेन बिल्डिंग फेज आता है हमारा, वो है बेसिकली द कैलेडोनियन. इट इज कॉल्ड एज द कैलेडोनियन, ओके, माउंटेन बिल्डिंग फेज. आप बोलेंगे कि सर ये कैलेडोनियन माउंटेन बिल्डिंग फेज के आप कुछ एग्जांपल्स बता पाएंगे हमें? जी जरूर बता पाएंगे. ओके. So, if I'm basically telling you the mountains of the Caledonian mountain building phase, okay, तो आपको जाना पड़ेगा यूरोप में. You will have to go where? यूरोप. ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, okay, so this is called as Kejolan Mountains. These are called as what? These are called as Kejolan Mountains. So these are basically the Caledonian Mountain. Okay, and यहाँ पे आपका यूके है. यूके में ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे स्कॉटिश हाईलैंड्स. यू विल हैव द स्कॉटिश हाईलैंड्स. So these are the Kejolan mountains of the world basically. Sorry, the Caledonian mountains of the world basically. Okay. इसके बाद जो next major mountain building phase आई, उसका नाम है हर्षिनियन. उसका नाम क्या है गाइस? उसका नाम है हर्षिनियन. ओके, हर्षिनियन. आप बोलेंगे सर थोड़े से हर्षिनियन माउंटेन्स के बारे में हमें बता दीजिए, ये कौन से हैं? तो चलिए मैं आपको हर्षिनियन माउंटेन्स के बारे में भी बता देता हूँ. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हर्षिनियन माउंटेन्स विद ऑल ऑफ यू, तो हर्षिनियन माउंटेन्स ये है. यूएसए में यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज मिलती है, ओके, कॉल्ड एज अपलेचियंस. सो यूएसए में आपको यहाँ पे मिलेंगे अपलेचियंस. ओके, यू विल हैव अपलेचियंस. ओके, यूके के बीच में जहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ओके, द क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन द मिडल ऑफ यूके यू हैव पिनाइन्स. यू हैव पिनाइन्स जहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ. ओके, यहां पे आपको बेसिकली मिलते हैं, ओके, नॉट हियर, ओके, दिस इज वेयर यू हैव द यूराल्स ऑफ रशिया. यूराल्स आप सबने नाम पढ़े होंगे. देखिए गाइस, मैं थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूँ. मैं आपका मैपिंग भी ले रहा हूँ, मैं आपका एडवांस लेवल ज्योग्राफी भी ले रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो बेसिकली डूइंग व्हाट? यूर मैपिंग एक्सरसाइज. कि आपको मैं लोकेशंस भी मार्क करा रहा हूँ. तो एक तीर है, बहुत सारे निशान है, ध्यान से देखिएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे ऐसे आपको एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसका नाम है GDR. It stands for Great Dividing Range. It stands for what? It stands for Great Dividing Range. Okay. So हमारे जो बेसिकली पैलेजोइक टाइम्स है, ओके, हमने जो पैलेजोइक टाइम्स पढ़े हैं, ओके, तो पैलेजोइक टाइम्स खत्म होते होते पर्मियन टाइम्स आते आते हमारे पास फिर से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, जहाँ पे ये सारे बेसिकली छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स फ्यूज होके आपको एक नया सुपर कॉन्टिनेंट देंगे, एंड उसका नाम है बेसिकली पैंजिया, जो आप सबने सुना है. ओके, पैंजिया. ओके, तो पैंजिया बनता है इन दी पर्मियन टाइम्स. ओके, एंड मेसोजोइक में ये पैंजिया का ब्रेकअप शुरू होता है. तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं लगभग, ओके, 200 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो पैंजिया है हमारा, इस पैंजिया का ब्रेकअप क्या होगा? इस पैंजिया का ब्रेकअप होगा शुरू. ओके, सो
250 to 30 million years ago Pangea breakup starts. Okay, ये जो Pangea है ये ब्रेकअप होगा एंड बेसिकली मिड मेसोजोइक में. ओके, तो जुरासिक खत्म होते होते ये बेसिकली पूरे के पूरे फ्रैगमेंट्स जो है, ये पूरे के पूरे फ्रैगमेंट्स कंप्लीटली टूट जाएंगे एंड यू हैव द प्रेजेंट डे ओरिएंटेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. तो आप जो देख रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट डे अर्थ कैसा है, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलने लगेगा थ्रू मिड मेसोजोइक, थ्रू मिड जुरासिक. तो गाइज, मैं आप सबके लिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूँ. आई एम बेसिकली शोकेसिंग यू द ब्रेकअप ऑफ पैंजिया थ्रू अ वीडियो. ओके, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, दिस वीडियो इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप इसे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एंड आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये कैसे होता है. ओके, तो जस्ट यू हैव टू सर्च पैंजिया ब्रेकअप. ओके, ब्रेकअप खाली इंसानों का नहीं होता है, कॉन्टिनेंट्स का भी होता है. एंड आर्क जीआईएस का पहला ही वीडियो आएगा, ये वीडियो आप प्लीज देखिएगा. ये वीडियो अभी मैं आप सबके लिए शुरुआत कर रहा हूँ. ओके, तो कैसे धरती का स्प्लिट होता है. ओके, तो लगभग 200 मिलियन साल पहले. ओके, तो इफ आई एम शोकेसिंग यू, ओके, just wait a bit. Okay, so if I'm basically starting the video again for all of you. Okay, so see, so approximately 200 million years ago Pangea starts to break up. Okay, जो Pangea है हमारा, ये Pangea का ब्रेकअप शुरू होता है. Okay, तो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले Pangea का ब्रेकअप शुरू होगा. ये है हमारा Pangea. Okay, so let me move ahead. Okay, तो वी आर नाउ स्टार्टिंग सीइंग द ब्रेकअप ऑफ Pangea. देखिए Pangea कैसे ब्रेकअप हो रहा है, धीरे 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 ये ब्रेक होने लग रहा है. ठीक है, तो इफ आई एम स्टॉपिंग नाउ फॉर अ मूवमेंट, चलिए थोड़ा फॉरवर्ड होने दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर के बाद रुकता हूँ. ओके, so I'm stopping at around 125 million years ago. So if you can see now the land masses, so can you see साउथ अमेरिका? ये देखिए साउथ अमेरिका. क्या आप ये अफ्रीका देख पा रहे हैं? तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जो है ये पहले जुड़े हुए थे गाइस. ओके, इनके बीच में अटलांटिक ओशन बना है. सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस ब्रेकअप ऑफ Pangea is. एंड कैन यू सी दिस इज अवर इंडिया. तो इंडिया जो था ये बेसिकली कहाँ पे था? साउथ में था. गाइस, ये जो ब्रेकअप हुआ ना Pangea का, ये जो ब्रेकअप हुआ Pangea का, ये दो पार्ट्स में हुआ. एक हुआ नॉर्थ में गया लॉरेंशिया एंड साउथ में गया हमारा गोंडवाना लैंड. तो इंडिया जो था ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था. ओके, so I'm moving ahead. I'm playing the video again. Okay. So लगभग 110 मिलियन ईयर्स अगो, ओके, लगभग 110 मिलियन साल पहले इंडिया जो है ये अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है साउथ से. तो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, चलिए, so let's play the video. See how the world is shaping. Okay, how geography has shaped the world. Please try to understand this through the video. See how beautiful the video is moving. Okay, so almost now 45 million years ago, okay, almost 45 million years ago, India finally comes and meets the Eurasia. Okay, तो जैसे इंडिया आएगा, आप सबको पता है किसका फॉर्मेशन होगा? हिमालयास का. ओके, ये देखिए ये जो येलो बन रहा है ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तिब्बतन प्लेटू. ओके, so guys, now this is the present day world. Okay, so this is 0 million years ago. ये हमारा present day orientation है continents का. So from here okay to here, this is the breakup of the continents. And guys, this is how the geography has shaped our continents and also but naturally the oceans, because oceans भी धीरे धीरे बने हैं. तो आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में आ गया आपका अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया के बीच में आ गया आपका अटलांटिक. ये हमारा इंडियन ओशन, दिस इज अवर
Pacific. So if I'm again basically showcasing you कि आप बोल रहे हो सर आपने तो बाकी के माउंटेन रेंजेस बता दिए, जो बचे हुए उनका क्या? तो जब ये पैंजिया का ब्रेकअप हो गया, ओके, ये पैंजिया ब्रेकअप हो गया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बनने लगे. सो अभी क्या हो रहा है? अभी थ्रू सीनोजोइक टाइम्स हमारे पैलियोजोइक से मेसोजोइक में आ गए, मेसोजोइक से अभी हम लोग जा रहे हैं सीनोजोइक में. तो व्हाट इज हैपनिंग इन सीनोजोइक टाइम्स गाइस? ये जो इंडिविजुअल पीसेस है, जो आज के कॉन्टिनेंट के पीसेस है, ये कॉन्टिनेंट के पीसेस अभी भी एक में एक से टकरा रहे हैं. तो राइट नाउ वी आर विटनेसिंग द मोस्ट रिसेंट, ओके, द मोस्ट एक्टिव माउंटेन बिल्डिंग फेज. उसका नाम है टर्शियरी. का नाम क्या है? टर्शियरी अल्पाइन mountain building phase. It is called as tertiary alpine mountain building phase. Okay, तो अभी ये mountain building phase चल रही है. Okay, and if you ask me कि सर आप इसके एग्जाम्पल्स बताइए, आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें कौन से बेसिकली माउंटेन्स हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग. तो इसमें जो भी माउंटेन्स है आप सबको पहले से अभी पता है. तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज. यू हैव द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो दीज आर आवर रॉकीज. ओके, इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यू हैव द एंडीज. यू हैव द एंडीज. ओके, इसके बाद में यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट माउंटेन सिस्टम है टिल हियर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस यूरेशियन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांस यूरेशियन mountain system. This is called as Trans-Eurasian mountain system from the Iberian Peninsula of Spain till Myanmar. ये एक complete एक ऐसी mountain system है जिसे हम लोग कहते हैं Trans-Eurasian mountain system. एंड ये किसका पार्ट है? टर्शियरी अल्पाइन का. इसके दो माउंटेन जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, जो इसके इंडिविजुअल माउंटेन्स है, जब हम लोग इंडिविजुअल मैपिंग करेंगे, जब हम लोग इंडिविजुअली जानेंगे कैसे ज्योग्राफी ने इंडिविजुअल पार्ट्स को शेप किया है यहाँ पे, तब हम लोग डिटेल में जाएंगे. अभी के लिए आप बस दो नाम ध्यान रखिए. आप सबको पता है, यू हैव द ग्रेट हिमालयाज ऑफ इंडिया एंड स्विट्जरलैंड. दिल वाले दुनिया ले जाएंगे. यू हैव द आल्प्स, है ना, यशराज स्टूडियो, जिसके वजह से स्विट्जरलैंड में टूरिज्म कितने इंक्रीज हो गया वो कोई बता नहीं सकता है. Okay, so if you go today to a city called as Interlaken, तो इंटरलाकन में अभी भी वहां पे यशराज जी का ब्रॉन्ज स्टेचू है, ठीक है, टू डिनोट, टू कमोमोरेट हिज कंट्रीब्यूशन टू टूरिज्म सेक्टर. बिकॉज DDLGI, उसके बाद everyone started flooding Switzerland like anything. Okay, so these are the two mountain ranges. So guys, I thank you for the bottom of my heart. आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप कि आपको एक अभी बर्ड्स आई व्यू मिल गया कि हमारी धरती कैसी है, हाउ अवर अर्थ इज ओरिएंटेड टुडे, इसके पीछे के फोर्सेस क्या क्या है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, एंड हाउ वी कैन बेसिकली अकोमोडेट द डिफरेंट फेजेस दैट वी हैव ऑन अर्थ. ओके, तो आज का लेक्चर एंड करने से पहले फिर से मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं. मेरा टेलीग्राम पे एक ओपन ग्रुप है. Okay, it is called as Geography by Pritesh Mathurkar. You just have to do a global search on Telegram at Geography by Pritesh. अगर आप ये कर लेंगे तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे. इस ग्रुप की खासियत ये है गाइस कि इसमें बच्चे ही सवाल जवाब करते हैं एंड बच्चे ही बच्चों का डाउट क्लियर कर देते हैं. एंड अगर नहीं हो पाता है तो आई कम इन द मिडिल एंड क्लियर द डाउट्स. ओके, एंड ऑफ कोर्स कीप ऑन शेयरिंग करंट अफेयर्स. So guys, thank you for bearing me. Thank you for watching this video. On the behalf of the entire organization, Study IQIS and me, please start your optional journey with me. And yes, don't forget to comment and share this video because इससे आपकी और मेरी community क्या होगी, grow होगी. So until next lecture, please take good care of yourself. Adios amigos. See you soon. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.